ये जो पुल है दिल्ली से आता दारूड होता हुआ और ये रेवाड़ी को जाता है। ये पुल के नीचे पुलिस वालों ने कंटेनर लगा रखे हैं और ऊपर पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। ये रास्ता जो है रेवाड़ी को जाता है। देखो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंटेनर खड़े हुए पुल के नीचे और आगे पुलिस ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं, ट्रक वगैरह लगाए हुए हैं। ये रोड दिल्ली से जयपुर जाने के लिए है, जिस पर पुलिस ने कंटेनर लगाए हुए हैं और गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं और ट्रक वगैरह खड़े कर रखे हैं। हाँ भाई, इस किसान आंदोलन के बारे के अंदर आप क्या कहना चाहते हो? किसान आंदोलन आप जो कह रहे हैं, किसान आंदोलन, सबसे पहले तो आपकी बातें गलत यही है। आज ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जन जन की समस्या है और आम जन को नुकसान है। और अगर इस किसान आंदोलन जो आप कह रहे हैं, अगर इस किसान को ही देखते रहे तो किसान का तो नुकसान कम है, भले ही आम पब्लिक गरीब आदमी का, जिसके पास खेत नहीं है, जिसने अपना राशन खरीदना है या और अन्य चीज़ें खरीदनी है, सबसे ज़्यादा मार उस पे पड़ेगी। आम जन को जागरूक होकर इस जन समस्या का हल करना चाहिए, वरना तो ये अन्यथा ये सरकार इतना भयंकर रूप ले लेगी कि आने वाले 2024 का चुनाव जीतकर ये मुशर्रफ सरकार बन जाएगी और ये चाइना की तरह युवा छात्रों के ऊपर बलडोजर चलाने का काम करेगी। अब कल 8 तारीख थी जो है, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। वो डेट जो है 15 तारीख कर दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 8 तारीख 15 तारीख ये सारे किसानों को बरगलाने की एक नई साजिश है, ताकि किसान ये समय निकाल के इसको कमज़ोर करने की कड़ी जो ये चला रहे हैं, आरएसएस घुसा के या अपने पर्सनल एजेंट घुसा के जो ये काम जो कर रहे हैं, एक दूसरे को भाई के खिलाफ तैयार करके, यानी कि सारे का सारे इस जन समस्या के जन आंदोलन को कमज़ोर करने की कड़ी है। और इनके 8 या 10 तारीख में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकुमार जैलदार, दमतान साहब से आए हूँ। रामकुमार जी, हाँ जी। आप लोग कब आए थे यहाँ? 20 दिन हो गए यहाँ आए ने हमें। अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे की रणनीति हमारी चलती रहेगी, जैसे पहली साझा बॉर्डर को तोड़ के आए थे, वैसे ही इस बॉर्डर को तोड़ दिया। कल जो है फैसला होना था, 8 तारीख थी, अब 8 तारीख की बजाय उन्होंने 15 तारीख दे दी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? उसके बारे में यह सरकार अच्छी नहीं है, आगे तारीख पे तारीख देती है। यह जाटों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करना चाहती है। ये तीनों बिल रद्द होने चाहिए। हमारे इतने किसान एक्सपायर हो चुके हैं इस आंदोलन के अंदर, तो उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी उनका शोक संदेश नहीं आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये 5 किलोमीटर नहीं आ सके। हमारे प्रधानमंत्री 60 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। डटे थे, पहले पीछे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे थे और 7 दिन पहले शाहजहाँपुर बॉर्डर को चीरते हुए यहाँ पहुँचे हैं और अब आगे की रणनीति यहाँ से संगठन तय करेगा, उसी हिसाब से आगे भी इस बॉर्डर को चीरते हुए आगे निकलेंगे। कल की जो 8 तारीख थी उस पर कोई फैसला सहमति नहीं हुई फैसले पर। जी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, पूरी देश की 8 तारीख पे नज़र टिकी हुई थी और हमारे किसान संगठनों द्वारा कहा गया था कि 8 तारीख का लास्ट है, 8 तारीख बाद हम मीटिंग नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट निर्णय यही है, किसान संगठन जो भी तय करेंगे उसके बाद हम दिल्ली ही फतह करेंगे। आप लोगों ने 15 तारीख दी है मोदी जी ने जी, और उसके बारे में आप क्या रणनीति बना रहे हो यहाँ से जाने के लिए? बिल्कुल, हमारा संगठन पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है और हम रणनीति यही अंदर घुसने की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अंदर घुसें, कैसे इन बैरिकेडों को तोड़े, यही हमारी रणनीति चल रही है। पुलिस ने नीचे बैरिकेड लगा रखे हैं। बिल्कुल, बैरिकेड तो पीछे शाहजहाँपुर बॉर्डर था, वहाँ पे ही बैरिकेड लगा रखे थे। और दिल्ली से आने वाला रोड जो जयपुर को जा रहा है, उस पर
गाड़ियां खड़ी कर रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, वो गाड़ियां भी किसानों की हैं, आम आदमी दुखी भी है, हर इंसान का मन विचलित भी है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो ऐसी सरकार तानाशाही कर रही है और फिर बात एमएसपी की भी कर रही है कि एमएसपी से आपके क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। एमएसपी से नुकसान ये हो रहा है कि पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी सरकार, केंद्र की सरकार हमारी माने नहीं मांग रही है, तो एक एसडीएम कैसे निर्णय करेगा, क्योंकि उसमें कानून में ये प्रावधान किया है कि आपकी फसल एक व्यापारी ही खेत से ले जाएगा। अब व्यापारी अगर कम रेट के अंदर वो फसल ले जाता है तो उसके बाद में अगर कोई भी प्रकार का व्यापारी और किसान के बीच वाद विवाद होता है तो वो एसडीएम उसका निर्णय लेगा। तो इतनी बड़ी सरकार ही नहीं सुन रही है तो एसडीएम तो खुद बिकाऊ होता है, एसडीएम किस चीज़ का निर्णय करेगा। जो किसान शहीद हुए हैं 60 के करीब, हाँ। उनके बारे में मोदी जी ने कोई संवेदना जाहिर नहीं की, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो 60 से ज़्यादा किसान जवान शहीद हो चुके, उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है मोदी जी की सरकार की कि आज पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी माताजी का जब शोक हुआ तो उन्होंने माताजी का जब निधन हुआ तो उन्होंने शोक व्यक्त किया और यहाँ 60 से ज़्यादा किसान, 60 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, उनका एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी उन्होंने शोक व्यक्त का किसी फेसबुक पे, किसी इंस्टाग्राम पे, किसी ट्विटर पे, किसी पे भी पोस्ट नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और 50 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। केंद्र और हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है, उसमें भी उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया और पाकिस्तान की इतनी दूरी होने के बाद भी उन्होंने शोक व्यक्त किया। करना भी चाहिए, हम मानते हैं किसी की अगर माताजी का निधन होता है तो शोक व्यक्त करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ देश के 60 जवान शहीद हो चुके हैं और उन्होंने एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।